हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए भैरवा मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 के अंदर तो क्या मस्त बदला लिया है उसने, और जो टीचर ने भी जो पूरा सीन क्रिएट किया था ना महेश्वरी के साथ, उसका भी जो बदला था जो भैरव ने लिया वो तो बहुत ही मजेदार था, हमें बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ मिस्टर दुष्यंत? नारायण। हाँ, यनपन बन जो भी एक ही बात है। वैसे इस खाने की प्लेट को घूर ज्यादा रहे और खा कम रहे हो, ऐसा क्यों? मामा ने कहा लड्डू बनाओ, मैंने मोदक बना दिए। कर रहे हैं जैसे मैंने वेज में नॉन वेज मिला दिया हो। चुपचाप खाओ। मिस्टर दुष्यंत, भुक्कड़ ने उठा लिया। इतना अच्छा तो बना। ये कोई खाने की चीज है? अरे ये तो हनुमान की फेवरेट चीज है। ओह, तो मैं भी शादी नहीं करूं? मामा, हाँ भांजी। बात ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं हुई, किसी ने आपसे शादी की ही नहीं। मेरी पोल खोली तो तुमसे बात नहीं करूंगा। टेस्टी तो लग रहा है। अरे सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़ा हंसो ना। अरे मूड नहीं है, सुबह से साइकिल के गाने सुन रहा हूँ। तू और बोर मत कर। अभी हंसाती हूँ आपको। ना हंसने की कसम खाई, आखिर हंसूं कैसे? मिस्टर दुष्यंत, ये आपको हंसाने के लिए क्या करने वाली है? उसे जो करना है वो करेगी। तू जलने से पहले हल्दी मत लगा। मामा, मैं नहीं हंसूंगा। मिस्टर दुष्यंत, नारायण नारायण नारायण। क्या ये सब? बस देखते जाओ। मामा, क्या है ये? लाफिंग गैस? लगा तो कुछ वैसा ही। हाँ, लाफिंग गैस ही थी ना। हाँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी हंस रहे हैं। टू क्लोज। कितने दूर कितने पास। मैंने उन्हें नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दी, जो हॉस्पिटल में यूज होती है ना। इसे हाँ, laughing gas भी laughing कहते हैं। gas। इसे सूंघते ही इंसान 10 मिनट तक पागलों की तरह हंसने लगता है। ये 10 मिनट तक ये हंसी की फुलझड़ी बन के चट करते रहेंगे। इन्हें बस एक बार टेरेस पर ले जाओ, ताजी हवा खाएंगे, हंसना बंद कर देंगे। ओ मिस्टर दुष्यंत, चलो टेरेस पे चलते हैं। चलो चलो जल्दी आओ। ये धोती। अरे मामा को क्या हुआ? उन्हें हंसने की दवा दी है ना, इसलिए। ठीक है, तू जाके रोटी पका कितने के टाइम बाद इनके घर में ऐसी खुशियां आई हैं। हाँ, पुलिस क्या करने आई है? ये तो वही था ना जो अभी कह रहा था, फोन पे धमकी दे रहा था। ओह शिट! दीदी, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है इस घर के अंदर? किधर है वो कमीना? तेरी बहन किसको लेकर आई है घर के अंदर? अपने लिए लेकर आई है कि तेरे लिए लेकर आई कैसे है? बात करो? मैं तुम्हारी रखे ए, तेरी क्या इज्जत ओह है? माय गॉड, ये इसका पति था क्या? मैं अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा हूँ, तू बीच में आने वाला अच्छा, कौन है? ये इसका हस्बैंड है। क्योंकि वो जैसे उसे डर रही थी और फिर उसे बात करी थी तो ऐसा लगा। ओह, निकल यहाँ। और जाने से पहले पीके के घर से जो कुछ भी लेकर आया है मेरे हाथ में देने को बोल। बोल ना। पीके का बंदा ही बताओ, घर ही के इंसान मिले हुए हैं। तुमने सुना ना, ये क्या मांग रहे हैं? माही से कहो पीके का केस वापस ले ले, वरना मेरे पति अपने घर मुझे कभी नहीं ले जाएंगे। अब तुम मेरे पति को अपनी भाषा में समझाओ। इन्होंने तुम्हें एक तुम दो थप्पड़ मारो। मारा ना, तुम इन्हें 2 थप्पड़ मारो। ए, क्या बकवास? खुली सही छूट किया। दे। हाँ, सही बात है। नहीं तो यूजुअली तो यही दिखाते, लड़कियां डर ही जाती हैं। बहुत सही किया इसने। ए, पहले इंसान तो बन जा। ए, चुप कर। शादी करके सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई पति नहीं बनता। इसे देख, इसे मेरी बहन से मिले हुए सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और ये उसके लिए ढाल बन के खड़ा है। इसे कहते हैं असली मर्द। पहले ऐसा बन, फिर मैं इज्जत करूंगी। उसको समझ आ गई क्या? तेरी पत्नी बन के जीने के बजाय इस घर में रहकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे तेरी जरूरत नहीं। गुड, सही किया इसने। देखो, अच्छे से देखो। पुलिस की सर्विस में 2 चीजें मिल सकती हैं,
ईमानदारी दिखाने पर मेडल और तलवे चाटने पर रिश्वत। इंसाफ के रखवाले के लिए हराम की कमाई श्राप होती है। अपने ससुर को देखो, दुनिया से जाने के बाद भी आज भी सबके दिलों में वो जिंदा है। पर तुम, जब तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए तो ये तो जीते जी 1000 मौत मरने जैसा है। बेशर्म आदमी अपना ज़मीर बेच चुका है। सॉरी दीदी। जो आदमी अपनी औरत पे हाथ उठा सकता है ना, वो कई मर्द है। सिस्टम के ऊपर हाथ उठाओ तुम। आई थिंक इसे समझ आ गई। वही मैं सोच रही हूँ, क्या ये इतनी जल्दी बदल भी गया? बताओ, उसकी अपनी लड़की डरती है उससे। उसे डर लग रहा है अपने फादर को देख के। बताओ ये कौन है? अच्छा, ये वो ही है पुलिस ऑफिसर जो चालान काटने के लिए आए थे। समझ गया बॉस। तुम रास्ते पर हेलमेट पहन के चल रहे हो और मैं बाइक पे हेलमेट वो नहीं पैदल पहन भी रहा। हेलमेट पहन के चल रहे हैं। पहन के निकल। हाँ, वो पहचान तो लिया था हमने। अरे हेलमेट के ऊपर एक और हेलमेट पहना था। भैया भाभी। मुझे पहचाना? यहाँ पर अब शर्मा गई। हेलमेट पहन के सोशल अवेयरनेस है क्या? नहीं, अपना टकला बचा रहा हूँ। तुम अच्छे आदमी हो, तुमने माफ कर दिया, लेकिन उस ब्लू शर्ट वाले ने मुझे शर्ट माफ नहीं वाले। किया। मेरा वीडियो शूट कर लिया और व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल करके। अच्छा, इनको अभी भी वो लड़का ही लग रहा था। उसकी वजह से मेरी नौकरी तो कुत्ते हाँ, की तरह नौकरी ढूंढ रही चली है। गई। अरे लगता है 12वें थाने की भी आ गई। मैं निकलता हूँ। अरे मम्मी बचाओ, पुलिस नहीं है। मम्मी पुलिस। ये खुद ही दिमाग से कमजोर लग रहा है। हाँ? तुझको भाई बुला रहे। किसका भाई बे? अंदर आ, पता चल जाएगा। मैं जाके इस भैया को मिल के आता हूँ। तुम वकील के ऑफिस में वेट करो। आई थिंक इसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। हाँ, वहाँ पे सब ठीक हो बस। अच्छा, ये तीखे का आदमी। ए, निकलो रे। कुटाई नाम था इसका शायद। कुटाई। जानता है क्या कर रहा है तू? ये तेरा शहर नहीं है। जो लिया है वापस कर और चुपचाप लौट जा यहाँ से। तो है कौन बे? ए, रुक। मेरे सामने अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और इसकी इतनी हिम्मत मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। ओ, तो तू है वो। वरना तुझे क्या लगता है मैं फैसले कोर्ट कचहरी और पुलिस पर छोड़ने वाला बंदा हूँ? पर क्या करें, अपनी वाली को सिस्टम पर भरोसा है। इसीलिए तो तू और वो कसाई धरती पर बोझ होने के बावजूद भी जिंदा है। ओ, इन गोलियों में एक पर तेरा नाम लिखा हुआ है, चला दूं क्या? जो भी सामान लिया चुपचाप लौटा। आदमी है, गोलियां 6। बहुत ना इंसाफी है। डायलॉग अच्छे हैं इसके। ओके। अच्छा, चला दूं क्या? वाओ। 6 खाने, 1 में गोली। ना तुझे मालूम है किस में गोली है, ना मुझे मालूम है। देखते हैं इस पर मेरा नाम लिखा है या नहीं। ओह नो। ओए रब्बा, बच गए। सबसे लास्ट में होगी अब तेरी बारी। 5 बार ट्राई किया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोली पर तेरा नाम लिखा है? ज्यादा होशियार। कहीं इस पर किसका नाम लिखा है? ओह माय गॉड। बड़ा भाई बना देता है। सबको डराने वाला आज खुद डर से कांप रहा है। भैरव का नाम सुनते ही तो डर भी डर के कांपने लगता है। गोली ने कर दी ना गीली। आई थिंक उसमें गोली ही नहीं होगी। हाँ, ओके। गोली पर मेरा नाम लिखा ना, इसलिए अब से मेरी। नाइस। इसके पापा और मैं कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स थे। बेरहमी से मार दिया बेचारे को। हम तो उम्मीद खो चुके थे, पर तुम एक तूफान की तरह आए और उनकी जड़ों को हिला सही कर बात। रख दिया। अब पीके नहीं बच सकता। मैं इस केस को दोबारा स्टडी कर रहा हूँ, ये साबित करने के लिए कि वो एक बड़ा क्रिमिनल है। उनके पाप के साम्राज्य को हम तहस नहस कर देंगे। बस यही सुनना था सर। बाय अंकल। ओके बेटा। शुक्र है इन्हें कोई एडवोकेट भी मिला है, लॉयर मिला है। लगता है टावर घर में लगा है। सुबह खेत में खाद डालने। अरे वो आ गया देखो सुधर के। मैं इसे घर में ले आया। अब ऐसी शक्ल बना के लगे तू सचमुच पछता रहा है बच्चों। इन पुलिस वालों के चेहरे से पता नहीं चलता कि पछतावा दे रहे हैं या पछतावा कर रहे हैं। मैं ये पछतावे के बारे में पछतावा दे रहे हैं कि कर रहे हैं? रोज सुबह उठने के बाद
मैं उनसे ये प्रार्थना करती थी कि मेरे पति सही रास्ते पर आ जाए। हाँ देखो, साक्षात भैरव स्वामी हमारे घर पर आ गए। भैरव मेरे स्वामी। लिए तुम ही भैरव स्वामी का रूप हो। अरे क्या दीदी, कुछ भी। कितने प्यार से दीदी बोलता है उसे। किसी दिन मेरी बेटी फक्र से कहे कि मेरा बाप एक अच्छा पुलिस वाला है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सही बात। किया। आओ बेटा, घर चलेंगे। अच्छा चलता। एक मिनट। अपनी जिंदगी में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, पर रिश्तेदारों का प्यार और इज्जत फिर से नहीं मिल सकते। इसलिए बेशुमार प्यार करो, क्योंकि इसकी असली कीमत क्या है। ये ले, इसको भी ये जा रहे हैं क्या आज? सारा सामान अच्छा, चेक कर लिया ना? बहन वो जा रही है ना, हाँ बहन। समझ दिया ना? चलती हूँ दादा। आई जस्ट विश कि इसकी बहन ठीक ठाक यार पहुंच जाए। माही, मुझे बिल्कुल मिस नहीं करना। डार्लिंग तुम्हारा एकदम अच्छे से ख्याल रखेगा। ओके महारानी। बाय। बाय बाय। बाय बाय माही। चलो, मेरी भांजी की वीरान जिंदगी फिर से बस गई। लगता है ये तोता मैंने भी आपस में गुटरगू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? होना क्या है, दिल के करीब आओ। नहीं आ सकती करीब। अच्छा वो देखो, वो कमेंट्री दे रहे हैं मुझे। गरीब का इस तरह मत तड़पाओ। नहीं। अरे तड़पना नाम का शब्द हमारी किताब में नहीं है। शत्रुघ्न स्टाइल। कर रहा है दादाजी, ये साइलेंट फिल्म में आप नहीं समझेंगे। अखियों से गोली मारे लड़की पढ़ चुकी है अगली डॉक्टरी। पीके मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट वैशाली का मर्डर केस आज एक नया और हैरत अच्छा, आज कोर्ट की हियरिंग है। कहा जा रहा है कि पीके के खिलाफ कोर्ट में आज देखते हैं इस केस का क्या होता है। सबूत पेश किए जाएंगे जिससे उसके जुर्म का खुलासा हो जाएगा। आज फैसला हमारे पक्ष में होगा ना बेटा? फिक्र मत कीजिए अंकल, हम जरूर जीतेंगे। कुछ ना कुछ तो पीके ने भी किया होगा, आराम से तो वो भी नहीं बैठा। तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, क्यों? कोर्ट में अगला केस हमारा ही है, वो अब तक ओ शिट, भाग गया वकील इनका। भागा है कि उसे उनका कोई पर्सनल नंबर है? खरीद लिया भगाया है। हाँ, हाँ, भगाया। वही। वो उस टाइम पे लग ही रहा था। मैंने कहा इतनी इजीली इनको लॉयर भी ये नंबर भी स्विच ऑफ। वकील का फोन नहीं लग रहा, लगेगा भी नहीं। दाया नहीं, बाएं तरफ देख, मैं दिखा। क्या इसने अपने लिए लॉयर कर लिया वो वाला? ऐसे मत देख, मैं डर गया। तुझे देख के तो लगता है जैसे तेरे वकील की इकलौती बेटी जो कनाडा में रहती है, जब वो अपने पति और बच्चे के साथ गाड़ी में सफर कर रही थी तो उसके साथ कुछ हो गया। ओह नो, सोचो कनाडा में बैठी थी उनके बेटी। सर पर बंदूक तानी और तेरे वकील को कॉल करके धमकाया। प्लीज पापा, ये जो कह रहे हैं वो मान जाइए। सर सारे सबूत मैं आपको लौटा दूंगा सर। प्लीज मेरी बेटी और उसके परिवार को कुछ मत सबूत इसके पास थे। उन्हें जाने दो। और तेरे वकील ने वो सारे सबूत मुझे लाके दे दिए। तो ये मत सोचना कि मैंने वो सारे पेपर जलाकर राख कर दिए। आई थिंक ये भी कॉपी होंगी। नहीं, कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या ओ कहा गॉड। उसने? आप कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हैं। बचाव पक्ष कुछ कहना चाहता है? माय लॉर्ड, अगर कोई सबूत या गवाह इनके पास होता तो एक सीनियर लॉयर सुनवाई के दिन अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि यह केस जाली और मनगढ़ंत केस है। समाज में गरीबी से ऊपर उठकर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मिस्टर पीके ने ये मकाम हासिल किया और आज उसी समाज की भलाई के लिए मिस्टर पीके ने कई एजुकेशन भैरव रो रहा है। इंस्टीट्यूट खोले हैं। हमारे पीएम उनको इनके कार्य हाँ के लिए यार, बेस्ट उसका सब कुछ तो एजुकेशनिस्ट का छीन लिया सर्टिफिकेट देने इसने। वाले हैं। मैडम, ये सारी रहा होप्स। invitation कार्ड। ये बैठा देखो कैसे हुआ है, जैसे बड़ा प्राउड वाला कोई काम करके आया है। कुछ लोग पीके साहब की सफलता से इतना जलते हैं कि उन्होंने उनका नाम खराब करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाया। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस केस को यहीं खारिज करते हुए उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने उस लड़की को ऐसा करने के लिए उकसाया। अच्छा यार, इनको एक और हियरिंग तो करनी चाहिए थी, एक चांस और मिलना चाहिए था इनको।
मैडम जरा 1 मिनट रुकिए। क्या मैं आपकी इजाजत से कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत की अपनी एक मर्यादा है, ऐसे ही बीच में खड़ा होकर कोई बोल नहीं सकता। सिट डाउन प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कौन हैं? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की को उकसाया। वकील साहब ने अभी कहा। मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, इसलिए मैं कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूँ मैडम। क्या बोलेगा ये? आपको जो भी बोलना है विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। थैंक गॉड उन्हें चांस तो दिया एटलीस्ट। वैसे भी जब भैरव बोलेगा सबकी बोलती बंद कर देगा। किसने उकसाया? बताइए, डरिए मत। ठीक है। एक सुनहरे भविष्य का सपना लेके दूसरे स्टेट से आई वैशाली का यहाँ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और मरने के बाद भी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। बेटी को डॉक्टर के कोट में देखने के बजाय सफेद कफन में लिपटा देखा तो उसके माँ बाप जीते जी मर गए। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। या फिर मजबूरी में कोई गलत कदम उठाते, इस बात ने उस लड़की को उकसाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये बेकार की बातें करके केस को किसी और दिशा में ले जा रहा है। एकदम करेक्ट कहा इन्होंने। केस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मदुराई के एक स्कूल में गलती से एक दिन भयंकर आग लग गई। बाहर न निकल पाने की वजह से बेचारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चे आग का शिकार हुए और झुलसकर वहीं मर गए। उस हादसे के बाद देश भर की स्कूल्स की मरम्मत कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी ताकि सबको लगे कि उन्हें बच्चों की बहुत परवाह है। चेन्नई के एक छोटे से इलाके में एक माँ ने जब अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में स्कूल भेजा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 5 मिनट बाद उसका बच्चा टायर और बस की बॉडी के बीच में बने फासले में आके मर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ लगता है या नहीं, बस यही करके हमारे सरकारी बाबू घर चले गए। ऐसा ही कुछ कोयम्बतूर में भी हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। कॉलेज में फैसिलिटीज के नाम पर ठेला था और जब स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में लगातार कई मेल भेजे लेकिन किसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इसके बाद क्या था, कॉलेज के दबाव के चलते 3 गर्ल स्टूडेंट्स ने हार के सुसाइड नोट लिखा और पास के कुएं में जाके मर गई। और ये सब होने के बाद कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां के स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। प्लीज आप मुझे एक बात समझाइए, मुझे तो समझ नहीं आता कि जिन सरकारी अफसरों की आत्मा ऐसे हादसों के बाद जागती है, ऐसे सोए हुए जमीर वालों की मां वो पहले कुछ क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन बातों से इस केस का क्या लेना देना है? नाता है, ये बिल्कुल नाता है। नाता है क्योंकि इस शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक मासूम होनहार लड़की की बलि चढ़ा दी। ट्रू। सच में। अच्छा ये केजीएफ में भी इसी तरीके से कुछ लॉयर बनी थी ना ये लेडी? इजाजत हो योर ऑनर तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना है? 1 मिनट। क्या है इसके पास? आई थिंक एक ही हियरिंग में काम हो जाएगा। इसी बैग में ये बेचारे कॉलेज की फीस भर के लाए थे इस उम्मीद में कि उनकी बेटी एक दिन यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेगी। आप जानती हैं अब इस बैग में क्या है? अस्थियां हैं उसकी। इनकी इकलौती बेटी की अस्थियां पड़ी है। अब बस वो इतना चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए ताकि कॉलेज के पास वाली नदी में वो इसे विसर्जित कर सके। इस दुनिया में माता पिता गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है पर कोई ये नहीं कहता कि उनसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि एक डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम अपना जीना मरना उनके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए उन्हें बेहतरीन एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी तो वो काबिल डॉक्टर बन पाएंगे और अपने हुनर से हजारों लोगों की जान बचा पाएंगे। न सिर्फ उस कॉलेज की है जो सबको धोखा दे रहा है, बल्कि देश भर में ये केस उन लाखों स्टूडेंट से जुड़ा है जो भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, जब जान पर बनाती है तो सब डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आप हूं या मैं हूं या यहाँ बैठे वकील हूं। इसलिए इसे समाज के लिए एक चेतावनी समझिए और प्लीज मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। अच्छा, ओके, एक चांस और मिल सकता है। जानबूझकर छुपाया जा रहा है।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बातें फिजूल नहीं है, सही फैसला लेना कोर्ट की जिम्मेदारी है। बैठिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठिए। सही है। मैं आपको 5 दिन की मोहलत देती हूँ। मुझे मरवाएगा ये। इस दौरान पुख्ता सबूत के साथ ये साबित करना होगा कि उस लड़की की मौत के लिए उसका कॉलेज जिम्मेदार है, वरना मैं केस डिसमिस कर दूंगी। ओके चलो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, पर चलो। शुक्र है जब भगवान आपके साथ हो ना तो ये चमत्कार हो जाते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम वकील की फीस नहीं दे सकते और ना ही हमें इतनी ताकत है कि उन लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। भगवान का शुक्र है। तुम एक ऐसे भाई हो जो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। अब हम चलते हैं बेटा। कैसा है ना, भैरव सबके साथ रिश्तेदारी बना लेता है। मामा ये भी उनको मामा बुलाता है। और तुम? मैं बाइक पर आता हूँ, जाइए। बाइक पर जाएगा यार ये? ओए गरीबों का टॉनिक। गरीबों का टॉनिक। तू रिकवरी एजेंट है ना भाई का? मेरे मामले में मत घुस। ये भी मेरा काम है, यहाँ भी मैं कलेक्ट करने आया हूँ। तेरे कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का फ्यूचर कलेक्ट करके उन्हें देने आया हूँ ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके काबिल डॉक्टर बने। ये भी कलेक्शन एजेंट का फर्ज है। घबरा मत, इसके लिए कमीशन भी लूंगा मैं, और वो होगी तुझे जेल में सड़ते देखना। उसके लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। 5 दिन की मोहलत मिली है ना? सिर्फ 5 मिनट बाद मैं तुझे इस शहर की गर्मी का एहसास कराऊंगा। नमकी। इंटरेस्टिंग। कुछ बड़ा करना होगा भाई भैरवा को। चारों तरफ उसी के आदमी। हाँ, ये क्या था? एसिड। आज का सीन जितना हैप्पी गो चल रहा था ना, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, हमें लग रहा था कि सब ठीक ठाक चलता रहे, पर जैसे ही कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हुई ना और सब कुछ पीके के फेवर में हो गया, वहां तो इतना ज्यादा डर लगा। बट थैंकफुली जो भैरव है उसने कोई ना कोई कदम उठाया और चलो एक और हियरिंग का चांस दे दिया। पर अब जो ये भैरव धमकी देके गया कि तेरे पास पूरे 5 मिनट है, मतलब ये देख मुझे ऐसा लग रहा है शायद जैसे ही पीके अपनी ये जो भैरव है वो अपनी बाइक लेके निकलेगा और शायद वो उसको मरवा देगा या कुछ तो करवाएगा, तभी उसने ऐसा बोला कि तेरे पास पूरे 5 मिनट है। लेट्स सी नेक्स्ट सीन में क्या होगा, बट आज वाला सीन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। भैरव ने अपनी इंटेलिजेंस से कम हियरिंग तो आगे बढ़वा ली है। लेट्स सी कि वो कौन से सबूत इकट्ठे करता है, वो पीके के खिलाफ अब क्या प्लान करेगा, क्योंकि उसे डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा। पीके की जिस हिसाब की पावर है, और आई थिंक अब इस सीन में जब जैसे ही भैरव ने ये बात बोली ना कि वो बाइक पर आएगा, तो वो हमें तुरंत वो चीज क्लिक की कि मे भी हो सकता है वो उसका एक्सीडेंट करवा दे या गुंडों से उसे मरवाए। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट सीन में क्या कुछ खास होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।